पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। भाई, आज के समय में इस्लाम जो है हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नरसंहार किया है और ये नरसंहार जो है ठीक ना है। और मोहम्मद साहब कहे थे कि इस्लामी वही होता है जो मुसलम ईमान के पक्का होता है और सब पर रहम करता है, किसी के जो है तन मन वचन कर्म से दुख ना देता है और किसी जीव के सताता ना है। आज ये मोहम्मद साहब के नाम पर जो कलंक हुआ है, आज उसके विषय में दास विचार रखेगा। एक जो है अब्दुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि गोंडवाना राज्य में माता दुर्गावती जो है महाराज दलपत सिंह से उनकी शादी हुआ। उनका जो है पुत्र नारायण होते हैं और ये अकबर जो है अपना सेनापति भेज करके और वहाँ जो है युद्ध जो है रानी जो है दुर्गावती के बहन के अगवा करा लेता है। अगवा कराने के बाद से यहाँ से झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद से अपने ताकत के प्रदर्शन करके उस पर चढ़ाई करने के लिए अपने सेना भेजते हैं। ये सब राजाओं के ऊपर कर लगाते थे। ये भारत के दुर्भाग्य है कि विदेशी राजा हिंदुस्तानी राजा से विदेशी राजा के हिंदुस्तानी राजा कर दे रहे थे। ये हमारी आपसी कमजोरी थी। इस बात के लेकर के जो है दोनों में घोर संग्राम हुआ और उस संग्राम में गोंडवान के राज्य के जो है सेना और सेनापति बहुत तगड़ी लड़ाई लड़े और बहुत कड़ी टक्कर दिए और संघर्ष किए। ये धोखा से रात में चढ़ाई करके सोते हुए जनता के सेना के और सेनापति के राज पर चढ़ाई कर दिए और वहाँ पर जो है धोखा कर कर के धीरे धीरे जो है सभी सेना और सेनापति को बंदी बना लिए, मार डाले। लास्ट में नारायण जी जो है वहाँ से दूसरे किले पर चले गए। उनको दुर्गावती जो है हटा दी युद्ध से, लेकिन ये सब जो है विधर्मी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर भी संग्राम शुरू हुआ। लास्ट में चारों ओर से मजबूर होकर के और वहाँ के हमारी माता बहन बेटी 5000 महिलाएं जो है जौहर करी थी, जल करके मरी थी किला के अंदर और 10,000 सेना जो है साका में मारे गए। क्योंकि ये जिस राज्य को जीतते थे इस्लामी, उस राज्य के धन और सेना
सब उनके तरफ होके काम करते थे। और बहुत हिंदुस्तान के राजा जो है ये अकबर से मिले हुए थे, उन्हीं के शरण में चले गए थे और उसी के मदद कर रहे थे। राणा प्रताप के भाई जगमाल भी जो है राणा प्रताप से अकबर के सेनापति बन के लड़ रहे थे। शक्ति सिंह जो है अकबर के सेनापति बन के लड़ रहे थे। भगवान दास अकबर के सेनापति बन के लड़ रहे थे। रायमल जो है जगमाल के मामा थे। धीरू भाई जगमाल की जगमाल के मामा थे। वो जो है धोखा में बहुत आगे थे। ये सारा पोल पट्टी राणा प्रताप के उधर जाके बताते रहे। भगवान दास इस तरह से जो है बहुत राजा उस अकबर के सहयोगी हो गए थे। ये हमारे फूट और हमारे विनाश के कारण बना। हमारे जो पूर्वज थे वो तलवार के धनी थे, विद्या के धनी थे, धर्म न्याय सत्य के धनी थे, और वो धोखा करना ना जानते थे। वो किसी औरत पर अपना तलवार ना उठाते थे। कितने बारे मुगलों के वो जीत करके आए, सबके जीवन दान दे दिए और ये सबके राज भी लौटा दिए। लेकिन फिर भी ये विधर्मियन के शर्म ना था। और ये जो है धोखा से पीठ पीछे खंजर मारते थे। ये सब के जीतने की एक ही कारण था कि ये सब के पास जो है वो बंदूक था, तोप था। आज ये बंदूक के या तोप के बल पर हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त किए इस्लामी। और अंग्रेज भी जो है तोप और बंदूक और बम के बल पर हिंदुस्तान पर आज़ाद हुए या शासन किए। हमारे राजा महाराजा के लगे अपार दौलत था, लेकिन जिस तरह से विधर्मियन के तैयारी था युद्ध के क्षेत्र में हथियार के, ऐसी तैयारी हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। एक तो जो है ये जाति में बटे हुए थे, एक मजहब में बटे हुए थे, एक नीच ऊंच में बटे हुए थे, और इतने जगह बटे थे। तो एक मार खाता था तो एक तमाशा देखता था। ये हाल आज भी है। विश्वास मार्गी और ज्ञान मार्गी, ये दो फाट में पहले बटे थे। ज्ञान मार्गियों के संगे अगर कोई घटना घटता था तो विश्वास मार्गी देखते थे। विश्वास मार्गियों के संगे कोई घटना घटता था तो वो जो है ज्ञान मार्गी देखते थे। ऐसे जो है हमारे फूट के वो पूरा जो है उसके फायदा उठाए। आज जरूरत है कि इस षड्यंत्र से बचे और अपना कल्याण करे। हमारे चित्तौड़गढ़ के महाराज, रणथंभौर के महाराज राजा रतन सिंह हुए। उनकी पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर थी और सिंहल द्वीप के राजकुमारी थी। आज के डेट में सिंहल द्वीप लंका को कहते हैं। वहाँ के सुंदरी बहुत सुंदर होती थी। ये वही जगह है जहाँ मच्छंदर नाथ बाबा जाके
और रानी के कैद हो गए थे और वहीं उसी के प्यार में उसके गुलाम होकर के उससे बच्चा पैदा किए थे। गोरखनाथ बाबा बड़ा मुश्किल से जा कर के मच्छंदर नाथ बाबा के सिंहल द्वीप से बंदी गृह से वो रानी के कब्जा से निकाल करके ले आए थे। आज विचार करने की विषय है कि महाराज रतन सिंह के चित्तौड़गढ़ के राजा बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली राजा थे। यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इनसे पद्मावती के वर्णन एक पंडित जा कर के वहाँ कर दिया। ये जो है पद्मावती के पीछे पागल हो गया अलाउद्दीन खिलजी, और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अत्याचार करना शुरू किया और वो रानी पद्मावती के दर्शन करना चाहता था। अब कोई रास्ता ना मिला तो महाराज रतन सिंह से दोस्ती के पैगाम भेजा। महाराज रतन सिंह उसके दोस्ती के स्वागत किए और उसने बात रखा पद्मावती को देखने के। महारानी पद्मावती को देखने के बात रखा तो इस पर जो है सेनापति सब बादल गोरा ये सब मने किए महाराज रतन सिंह के, लेकिन महाराज रतन सिंह ना माने। उसको जो है नीचे जो है जल में और ऊपर रानी जल में देखेगी और ये नीचे जल में उसके चेहरा देखेगा। ऐसा ही जो है षड्यंत्र हुआ और जल में जो है पद्मावती को देख लिया। महारानी राजकुमारी पद्मावती को देखा। उसके बाद से महाराज रतन सिंह किला के बाहर तक ले उसको छोड़ने आए। उसी समय जो है महाराज रतन सिंह के वो जो है बंदी बना करके और वो जो है दिल्ली लेके चला आया। गोरा जो है इस बात से अब बादल दोनों अनराज होकर के राज से वो हट गए थे, लेकिन फिर भी जो है ये दोनों सेनापति महारानी पद्मावती के बड़ा कद्र करते थे। फिर महारानी ये दोनों के बुलवाई, अब बुलवा करके कही कि आज जो है राजपूत के मान सम्मान की बात है, हम आपस में कभी समझ बूझ लेंगे, लेकिन अगर प्रतिष्ठा चला गया तो वापस नहीं होगा। इस बात को लेकर के और ये गोरा और बादल ये दोनों जो है 500 शक्तिशाली सेना के वो डोली के अंदर बैठा करके अस्त्र शस्त्र से फीट ऊपर से औरत के कपड़ा पहिर करके डोली में सब बैठे 500 सेना, और उसमें जो है 10 गो मुख्य सेना थे जो पद्मावती के नाम पर वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ खबर भेजवा दिया गया कि पद्मावती 500 जो है अपने सहेली के साथ आ रही है। उसका भी सेना वहाँ बड़ी तैयारी में थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आदेश था कि जैसे एक पद्मावती के आदेश होता है उसको पालन किया जाए। तो ये 500 डोली जो है वहाँ पहुँचा दिल्ली में, और वो जो है 10 गो जो है उसी में एक लोहार भी थे जो रतन सिंह के बेड़ी को काटे, और उनके संगे 10 गो सेनापति तगड़े शक्तिशाली थे, और वो सब जो है 1000 के
हजारों के तादाद में थे। तो वो जो है कुछ सेना के टुकड़ी लेकर के और रतन सिंह महाराज के लेके चित्तौड़गढ़ सब आ गए। गोरा बादल को कहा कि तू रतन सिंह महाराज के लेके चित्तौड़गढ़ एक सेना के साथ में जाओ और हम ये विधर्मियों के स्वागत करते हैं। गोरा जो है बहुत बड़ा योद्धा थे और वो अपने ईमानदारी से राजपूत के मान मर्यादा के लिए बहुत कड़ी लड़ाई लड़ करके अपने प्राण के निछावर कर दिए। बादल जो है ये रतन सिंह महाराज के लेके चित्तौड़गढ़ आ गए। अब उस पर जो है ये फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी बार बार चढ़ाई करता था और चारों ओर से घेर लिया। ऐसा कंडीशन बना दिया कि महाराज रतन सिंह युद्ध में मारे जाते हैं, साका होता है राजपूतों के। और राजपूत के साका में जो है 16,000 से ऊपर जो है सेनापति और सब जो है मारे जाते हैं। राजपूत राजा शक्ति राजपूत जो है सेना सब मारे जाते हैं। साका होता है बहुत कड़ी और 16,000 हमारी माता बहन बेटी चित्तौड़गढ़ में जल करके अब मर गई। ये विधर्मी जो है इतने विवश लाचार मजबूर किए कि 16,000 माता बहन बेटी के जरने और मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज 16,000 से ऊपर जनता सेना जो है साका में मारे गए। तो ये 32,000 हुए। और उसके बाद से जो है ये विधर्मी ये आदमी ये जो है आदमी के सिर के काट करके मीनार बनाते थे। तो ये बहुत बड़ी घटना घटी। ये सब राजपूत राजा सब देवी देवता के मानते भी थे, पूजा भी करते थे और बड़ी जो है श्रद्धा से मजबूत थे, आस्था बहुत थी। आज ये दास पूछना चाहता है कि वो सारे 33 करोड़ देवी देवता या चाहे कोई भगवान ये सब नरसंहार के क्यों न रोका। अगर नहीं रोका तो नहीं है। ये आज तकले किसी ने साबित नहीं किया और दावा ठोकते हैं कि वो परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, उसके बिना पत्ता नहीं डोलता। क्या वही ये नरसंहार करा रहा था? वो मुसलमानों से डर रहा था, उसके सामने आ नहीं सकता था। उस भगवान से ये दास के प्रश्न है, इसके उत्तर कौन देगा? इसलिए जो है भरोसा छोड़ दो। अपने हाथ में अपने शरीर के अंदर ताकत है तो सब कुछ कर सकते हो। अपने शक्ति के छीड़ कर लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज इस तरह के जो है घटना के समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। ये बहुत बड़ा जो है नरसंहार है। ये नरसंहार के सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज संसार में मनुष्य जो है, मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर भी है, मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति भी है, मनुष्य के बनाया हुआ शिवलिंग भी है, मनुष्य के बनाया हुआ प्राण प्रतिष्ठा भी है। और ये मनुष्य के कला मनुष्य के कभी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए अंधन से
अंधन के सलाह देते हैं कि इसके आश्रय तुम अपना जीवन खराब मत करो, इससे भीख मत मांगो, ये कुछ दे नहीं सकता है। सभी अंधन से ये दास के अनुरोध है कि समझने की कोशिश करे और सत्य को सत्य माने और सत्य को असत्य माने। हमारे पूर्वज दुखी इसी बात से थे कि अंधविश्वास में पड़ करके अब मनुष्य संसार के सारे दुख भोगता रहा और वो चाहते नहीं थे। सभी महापुरुषों ने इसका विरोध किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है बनारस में पंडितन के ललकारते रहे कि मूर्ति पूजा न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है, कहीं नहीं है, तो इसको तुम लोग किस आधार से दुनिया को मूर्ख बनाते हो या अपने मूर्ख बनते हो। वहाँ शस्त्रार्थ हुआ और महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले थे और वो जो है हजारों में थे और वहाँ पर भी धोखा से जबरन कह दिए कि हम लोग जीत गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये शस्त्रार्थ महाराज बनारस के काशी के राजा के सामने हुआ था। वो जो है बनारस के पंडितन के बढ़ावा दे रहे थे। ये विचार करने की विषय है कि हमारे पूर्वज राजा जो थे वो भी जो है उनकी गलती ये थी कि राजा होते हुए मांस खाते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और गोरख धंधा के बढ़ावा देते थे और ये मूर्खन के सपोर्ट करते थे। वो नहीं चाहते थे कि जनता बुद्धिमान होके, क्योंकि अगर जनता बुद्धिमान हो जाएगी तो वो अपना अधिकार के लिए लड़ने लगेगी और हमारा ताज तख्त सब खराब हो जाएगा। ये पंडितन जो है ये उनको भरोसा दे रखे थे कि हमारी बात मानते रहोगे तो राज करते रहोगे, हमारी बात ना मानोगे तो तुम्हारा राज के विघटन हो जाएगा। ये बुद्धि से राज करते थे और वो क्षत्रिय जो राजा होते थे वो शक्ति से राज करते थे। ये दोनों के गठजोड़ होता था। लेकिन आज ये दोनों के देश के गद्दारी की वजह से ये देश गुलाम हुआ, हजारों बरस गुलाम रहा। आज ज़रूरत है कि अपने पूर्वजों से सीख ले करके आप बचो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब